अब नेक्स्ट जो है इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम ग्रुप। प्रोग्राम का कोड है, ये डिफरेंट प्रोग्राम के कोड है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, ये डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड ब्रांचेस है उसका ये कोर्स है। तो इसमें से हम ईजे कोड को हमारा एडमिशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये 6th सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है आपकी। और ये जो कोर्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ इस सेमेस्टर में, दैट इज ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो इसमें हमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन भी पढ़ना है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी पढ़ना है। ऑप्टिकल मतलब जो द कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूट्स बाय लाइट, एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में द कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोर्स कोड है उसका 22647 22,647, दैट इज द कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट कोर्स। हम सब्जेक्ट के अलावा आप उसको क्या बोलेंगे, कोर्स बोलेंगे। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट सब्जेक्ट वी विल कॉल इट कोर्स। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हमारी ब्रांच है, उसको ब्रांच के अलावा हम क्या कॉल करेंगे, प्रोग्राम। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इज अवर प्रोग्राम एंड ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अवर कोर्स। सो व्हाट इज द रेशनल ऑफ दिस सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट का रेशनल क्या है, मतलब क्यों पढ़ना है हमें ये सब्जेक्ट, क्या काम है हमारे फ्यूचर में इस सब्जेक्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपिंग। आपको मालूम है फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है। अभी 3G 4G 5G आ रहा है। अभी जियो गीगा फाइबर नेटवर्क आ रहा है। तो हर जगह पे अभी फाइबर ऑप्टिक केबल का इंस्टॉलेशन या डिप्लॉयमेंट चालू है। फाइबर ऑप्टिक केबल सिर्फ जमीन के अंदर ही उसका डिप्लॉयमेंट नहीं करते, तो उसको ट्रांस अटलांटिक डिप्लॉयमेंट भी उसका होता है। मतलब समंदर के अंदर भी फाइबर ऑप्टिक केबल का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। किसके लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, या हाई स्पीड टीवी सर्विसेज के लिए, या हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, दिस इज डेवलपिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और वाइड इंडस्ट्रियल एरिया उसका डेवलप हो चुका है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने के बाद जॉब में बहुत सारे आपको स्कोप है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो तो। एट वेरी फास्ट पेस। देखो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपिंग एट वेरी फास्ट पेस, मतलब ज्यादा स्पीड से वो डेवलप हो रही है। कॉस्ट ट्रेंड्स फॉर फाइबर वर्सेस कॉपर, बेटर ट्रांसमिशन क्वालिटी, हाई डेटा रेट। देखो, फाइबर मतलब जिसमें से लाइट ट्रांसमिट होता है, और कॉपर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो कॉपर के कंपेयर में फाइबर में से जो लाइट सिग्नल ट्रैवल होता है वो बहुत फास्ट ट्रैवल होता है, और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। वो हम अभी आने वाले हमारे टॉपिक्स में देखने वाले हैं। सो उसकी बेटर ट्रांसमिशन क्वालिटी रहती है, हाई डेटा रेट रहता है, लार्ज बैंडविड्थ and reduction in fiber maintenance expenses are the major reasons for best adoption of this mode of communication। ये जो मैंने आपको अभी बताई है उसकी डिसएडवांटेजेस है, और उस एडवांटेजेस जो बेनिफिट है उसके और दी कॉपर एज वेल एज और दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो उसके लिए हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन को चूज करते हैं। एंड दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपिंग एट ए वेरी फास्ट पेस। Today, in different communication scenarios, satellite applications plays important role। देखो, ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में होगा। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टुडे इन डिफरेंट कम्युनिकेशन सिनेरियोज सैटेलाइट एप्लीकेशंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सबको मालूम है, आप देखते हो टीवी पे, न्यूज़पेपर पे कि इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, नासा ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, कौन से डिफरेंट सैटेलाइट होते हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उसका डिजाइन कैसा होता है, और ये कम्युनिकेशन के लिए कैसे उसका यूज होता है, ये सब हम इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। द नॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इक्विपमेंट इज वेरी इसेंशियल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कैसी होती है और उसमें कौन से इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसकी स्टडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस
course will facilitate student to apply the basic principles of optical communication system and satellite communication system to maintain different types of applications based on it. अगर सपोज आप फ्यूचर में कहीं जॉब करने गए, टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम में सपोज आप जॉब करने गए, तो वहां पे आपको अगर फाइबर ऑप्टिक बेस्ड सिस्टम बनी है या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम बनी है, तो उस सिस्टम को आपको मेंटेन करता आना चाहिए। मतलब आपको उस सिस्टम में जो डिफरेंट ब्लॉक्स है, डिफरेंट इक्विपमेंट है, उस ब्लॉक्स और इक्विपमेंट को आपको क्या करता आना चाहिए, उसको आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करता आना चाहिए, उसको मेंटेन करता आना चाहिए, उसको आपको प्रॉपरली उसके रीडिंग लेते आना चाहिए, सो उसका इंस्टॉलेशन करते आना चाहिए, कमीशनिंग करता आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। सो दैट इज अ रेशनल, ये सब्जेक्ट का, ये कोर्स का ये रेशनल है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप में ये सारे सब जो वैल्यूज है वो इनकलकेट होना चाहिए। कॉम्पिटन्सी, अब कॉम्पिटन्सी मतलब क्या, ज्याला मराठीमध्ये क्षमता म्हणतात। म्हणजे हा विषय शिकल्यानंतर तुमच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या क्षमतेचा विकास झाला पाहिजे, कौन सी कॉम्पिटेंसीज आप में डेवलप होना जरूरी है, जिसको हम एबिलिटी भी बोलते हैं। The aim of this course is to develop the students to attend the following industry identified competency through various teaching learning experiences। देखो क्या क्या उसकी कॉम्पिटेंसी है, मेंटेन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क को मेंटेन करते आना चाहिए आपको, और सेकंड है मेंटेन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को आपको मेंटेन करते आना चाहिए। that is the competency that should be developed in you after learning this subject or course। अब उसके कोर्स आउटकम क्या है, कोर्स आउटकम मतलब ये जो ऑप्टिकल नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, ये हमारा कोर्स है। ये कोर्स पढ़ने के बाद हम में, मतलब आप में, स्टूडेंट्स में कौन से कॉम्पिटेंसीज या वैल्यूज इनकलकेट होना चाहिए, तो हमने कॉम्पिटेंसी में देखा। पर हर ये कोर्स में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, और हर यूनिट का एक एक आउटकम्स रहता है, तो वो कौन से आउटकम है हर यूनिट के, वो भी हम उसमें देखेंगे। द थियरी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड रेलेवेंट सॉफ्ट स्किल एसोसिएटेड विद दिस कोर्स आर टू बी taught and implemented so that students demonstrate the following industry oriented COs associated with the above mentioned competencies। अब ये कॉम्पिटेंसी से एसोसिएट करने वाले कौन से स्किल या और आउटकम ये सब्जेक्ट के है, वो हम देखेंगे। पहला आउटकम है इंटरप्रेट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ब्लॉक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, उसके जो डिफरेंट ब्लॉक्स रहते हैं, वो ब्लॉक को आपको इंटरप्रेट करता आना चाहिए। इंटरप्रेट करता आना चाहिए मतलब आपको वो समझना चाहिए, और समझने के बाद आपको वो that you should be able to explain it, or you should be able to elaborate it, demonstrate it in proper way। then next, second है मेजर द ऑप्टिकल फाइबर केबल पैरामीटर। जो फाइबर ऑप्टिक केबल रहता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसके पैरामीटर को आपको मेजर करता आना चाहिए। सेकंड होगा, अभी थर्ड है सिलेक्ट द रेलेवेंट आर्किटेक्चर ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्क्स फॉर द गिवन एप्लीकेशन। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है, फाइबर ऑप्टिक केबल, उसका यूज करके हम डिफरेंट नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं, और उस ऑप्टिकल नेटवर्क के जरिए हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। तो हमें एक रिलेवेंट आर्किटेक्चर सिलेक्ट करता आना चाहिए किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। सपोज हमारा एप्लीकेशन कौन सा है, हमें सपोज डिजिटल टेलीफोनी यूज करना है, या हमें इंटरनेट में यूज करना है, 5G 4G यूज करना है, या हमें टीवी ट्रांसमिशन के लिए या टीवी रिसेप्शन के लिए हमें ऑप्टिकल नेटवर्क यूज करना है। तो एप्लीकेशन क्या है हमारा, तो एप्लीकेशन के हिसाब से हमें ऑप्टिकल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है वो सिलेक्ट करता आना चाहिए। that is the outcome of this subject, third outcome। fourth outcome है select the uplink and downlink frequencies for various satellite services। सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए जो अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है वो हमें सिलेक्ट करते आना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ आउटकम
मेंटेन सैटेलाइट सर्विसेज। सैटेलाइट सर्विसेज हमें क्या करते आना चाहिए, मेंटेन करते आना चाहिए। जो डिफरेंट सैटेलाइट सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, सपोज जीपीएस के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, उसके बाद नेविगेशन के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, सर्वेलेंस के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, उसके बाद वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, उसके बाद टीवी ट्रांसमिशन के लिए, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं। सो कौन से डिफरेंट सैटेलाइट के जो सर्विसेज है, वो सैटेलाइट के सर्विसेज को हमें मेंटेन करता आना चाहिए। ये हमारा 6th ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ये कोर्स पढ़ने के बाद ये 6 कोर्स के आउटकम हमें पढ़ना है, मतलब इस कोर्स से ये 6 आउटकम हमें मिलने वाले हैं, और ये आउटकम हमारे ये कॉम्पिटेंसी से एसोसिएट है। ये कॉम्पिटेंसी हमें डेवलप होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम, ये ऑलरेडी हमने देखा था। 3 आवर्स पर वीक लेक्चर्स रहेंगे और 2 आवर्स पर वीक प्रैक्टिकल रहेंगे। तो टोटल क्रेडिट है उसका 5 आवर्स पर वीक। पेपर रहेगा 3 आवर्स का, जिसको 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। 28 मार्क्स पासिंग रहेंगी। ये होगा आपका एंड सेम एग्जामिनेशन जो MSBT कंडक्ट करेगा। फिर ये जो है प्रोग्रेसिव असेसमेंट, ये पूरा थ्योरी का जो देख रहे हैं हम, ये दिस ऑल अबाउट द थ्योरी। अभी प्रोग्रेसिव असेसमेंट है, इसमें 30 मार्क्स रहते हैं। 30 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 2 मार्क्स, टू टाइप्स। 20 मार्क्स क्लास टेस्ट 1 और क्लास टेस्ट 2 के रहते हैं, और 10 मार्क्स रहते हैं माइक्रो प्रोजेक्ट के। माइक्रो प्रोजेक्ट अलोकेशन हम जल्दी करेंगे आपको, फिर उसको मिनिमम पासिंग 0 रहती है। ओके, फिर टोटल 100 मार्क्स और उसको मिनिमम पासिंग रहती है 40। ये होगा थ्योरी का। अब प्रैक्टिकल का भी रहता है एंड सेम एग्जामिनेशन और प्रोग्रेसिव असेसमेंट। एंड सेम एग्जामिनेशन एंड प्रोग्रेसिव असेसमेंट। तो ये प्रैक्टिकल की एंड सेम एग्जामिनेशन आपकी रहेंगी 25 मार्क्स की, जो इंटरनल रहेंगी, और पासिंग मार्क्स रहेंगे उसको मिनिमम 10। और प्रैक्टिकल प्रोग्रेसिव असेसमेंट 25 मार्क्स का, मिनिमम पासिंग 10 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स और मिनिमम पासिंग 20 मार्क्स। ओके, तो ये है आपका टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम। ये है उसका कॉम्पिटेंसी का ग्राफ, जिसको कोर्स में आप बोलते हैं, जिसमें कोर्स आउटकम दिया रहता है, और ये हर डिफरेंट कोर्स आउटकम ये कॉम्पिटेंसीज को मैच करते हैं, ये मैप करते हैं। और ये कोर्स आउटकम को ये प्रैक्टिकल आउटकम भी हम मैप करते हैं। ओके, इसमें प्रैक्टिकल्स हम देखने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेस। द प्रैक्टिकल्स इन दिस सेक्शंस आर PROs। प्रैक्टिकल आउटकम को क्या बोलते हैं, PROs, प्रैक्टिकल आउटकम्स। और जो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो हमें आउटकम मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्स आउटकम, COs, सब कंपोनेंट ऑफ COs। ये CO के क्या है, सब कंपोनेंट है PROs। टू बी डेवलप्ड एंड असेस इन द स्टूडेंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज अटेंड करने के लिए हमें अटेंड करना पड़ता है। सो कौन से प्रैक्टिकल से हम देखेंगे। आइडेंटिफाई वेरियस लेयर्स एंड पार्ट्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो आइडेंटिफाई करता आना चाहिए। टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर PWM with optical fiber cable used as a transmission media. Test the performance of a given photodiode. Photodiode की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है। यूज LED एज एन ऑप्टिकल सोर्स। ये फोटोडायोड और LED दो ऑप्टिकल सोर्स और ऑप्टिकल डिटेक्टर हम यूज करते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में। देन नेक्स्ट है टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ गिवन फोटोडायोड। फोटोडायोड ये फोटो डिटेक्टर बोल के यूज किया जाता है रिसीवर में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के रिसीवर में यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें लेजर डायोड एज अ ऑप्टिकल सोर्स बोल के यूज करना है। द नेक्स्ट कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर अलोंग फॉर एनालॉग लिंक। ऑब्जर्व द चेंज इन पावर लेवल इन ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू क्लीनिंग। क्लीनिंग करने के बाद पावर लेवल क्या रहती है उसकी, वो भी देखना है। सो
नेक्स्ट है उसको न्यूमेरिकल एपर्चर कैलकुलेट करना है, एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट करना है फाइबर ऑप्टिक केबल का। उसके बाद है कनेक्ट द गिवन फाइबर ऑप्टिक केबल विद रिलेवेंट ऑप्टिकल कनेक्टर एंड टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द केबल। केबल का परफॉर्मेंस कनेक्ट करना है, चेक करना है। मेजर द अटेन्यूएशन लॉसेस फॉर द गिवन लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसके अटेन्यूएशन लॉसेस क्या रहते हैं, मतलब उसको बेंड करने के बाद, उसको स्प्लाइसिंग करने के बाद, एक दूसरे को जोड़ने के बाद क्या लॉसेस होते हैं वो देखना है। मेजर बेंडिंग लॉसेस ऑफ द गिवन ऑप्टिकल फाइबर केबल, बेंडिंग लॉस उसका मेजर करना है। डेमोन्स्ट्रेट अटेन्यूएशन लॉसेस, अब OTDR का यूज करके अटेन्यूएशन लॉसेस मेजर करना है। उसके बाद ज्वाइन ऑप्टिकल फाइबर केबल यूजिंग स्प्लाइसिंग टेक्निक। स्प्लाइसिंग टेक्निक भी हमें पढ़ना है इसमें, जिसमें हम क्या करते हैं, दो टूटे हुए फाइबर ऑप्टिक केबल को जोड़ते हैं एक दूसरे से, उसको स्प्लाइसिंग टेक्निक बोलते हैं। उसकी मशीन भी हम आपको दिखाएंगे। डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ OTN। अब OTN भी हमें सीखना है यहाँ पे, ऑप्टिकल नेटवर्क। देन टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडियो satellite link for specified uplink and downlink frequency. डेवलप अ प्रोग्राम यूजिंग अ रेलेवेंट सिमुलेशन टूल। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज करके भी हमें एक प्रोग्राम डेवलप करना है, केपलर्स के लॉ जिसमें स्टडी करना है। उसके बाद डिटेक्ट द सैटेलाइट लिंक फेल ऑपरेशन एंड रीस्टेब्लिश द लिंक। सैटेलाइट लिंक इस्टेब्लिश करना है और फेल होने के बाद उसको रीस्टेब्लिश करना है। उसके बाद इस्टेब्लिश लिंक टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द 3 सेपरेट सिग्नल ऑडियो वीडियो एंड टोन simultaneously through the satellite link. So these are the different practical that we are going to study or we are going to discuss in the laboratory or in simulation software, or some experiment we are going to study virtually. Okay. So a suggested list of PROs is given in the above table. More such PROs can be added to attain the CO competency. A judicial mix of minimum 12 or more practicals needed to be performed. Out of which the practicals marked as star are compulsory so that the students reach the precision level of Dew's psychomotor domain taxonomy as generally required by the industry. The process and product related skills associated with the practical is to be assessed according to the suggested sample given below. Product related और दूसरा रहता है प्रोसेस रिलेटेड, तो उसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसको 20% वेटेज रहता है। फिर सेटिंग एंड ऑपरेशन, उसको 20%। फिर सेफ्टी मेजर्स आपको करता आना चाहिए, उसको 10%। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग आपको करता आना चाहिए, उसको 10%। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, आपको रिजल्ट जो है उसको इंटरप्रिट करता आना चाहिए, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकलते आना चाहिए, उसको 20% है। आंसर्स टू सैम्पल क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन के आंसर आपको आना चाहिए, ओरल के, वाइवा के, उसको 10% है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इन टाइम, उसको 10% है। टाइमली अगर आपने रिपोर्ट सबमिट किया, मैनुअल चेक किया, तो उसको 10% आपको मिलता है। ओके, तो सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करना है, गुड हाउसकीपिंग, ठीक है। उसके बाद ये इक्विपमेंट आपको लगने वाले हैं, वो आप लैब में जब आएंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है अंडरपिनिंग द थियरी कंपोनेंट। अब उसका सिलेबस मतलब करिकुलम हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। उसमें से 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट अभी हम देखेंगे कि हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।